रियल एस्टेट बूम आया है और ये और 10, 15, 20 साल तक रहने वाला है। मुंबई में, दिल्ली में, ऐसे जो बड़े शहर है, बैंगलोर में, राइट। यार आप बेसिक घर देखो, 1.5 करोड़, 2 करोड़। एक बंदा टॉप 10% में आ भी रहा है, 25,000 कमा रहा है, वो 2 करोड़ का घर कैसे लेगा? वहां पे 6 से 7 प्रधानमंत्री आवास योजना। यू हैव अ हाउस फॉर 17,99,000 फ्लैट। अगर हम लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, कि हमको यहाँ पे रहना है, पूरा मेहनत करने के बाद वो घर लेता है, फिर कोई लीगल इशू आ जाता है और फिर उसकी कंस्ट्रक्शन रुक जाती है, फिर 10-10 साल उनको घर नहीं मिलता, फिर उन लोग कोर्ट वगैरह जाते हैं। तो ऐसी केस में अभी एक इंडिविजुअल आदमी ड्यू डिलिजेंस कैसे करेगा? फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ने ना एक पूरा मार्केट खराब कर रखा है। बोला है कि ना, अगर आप बाय कर रहे हो घर तो गलत कर रहे हो, रेंट ही करो। देयर वाज अ वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर, आई थिंक, हु वाज सेइंग कि उसने ना एक ऐसा एयरबीएनबी में इन्वेस्ट किया है जहां पे उसको 40,000 रुपए की पर डे रेंट मिलेगी, हॉलीडे होम। तो इससे एक और इंटरेस्ट लोगों के दिमाग में आ गया कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। एक्चुअली इट इज वन ऑफ द मिस सेलिंग। ऑलवेज हैव अ हाउसिंग लोन इफ यू आर बाइंग अ हाउस। रेंटिंग मार्केट में एक बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंटरफेरेंस हो गया है टेनेंट के घर पे। मतलब आप वेजिटेरियन खाना ही खाना चाहिए, हम नॉन वेजिटेरियंस को नहीं देंगे, फिर हम इस पर्टिकुलर एक रिलीजन के इंसान को घर नहीं देंगे। डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब डायनासोर का एक आपका रियल एस्टेट होना चाहिए एंड देन यू कैन हैव अदर एग्स अराउंड। वेलकम टू मिस सोल्ड प्रेजेंटेड बाय वन फाइनेंस, एक ऐसा शो जहां पर हम पैसों के अराउंड रॉ एंड रियल कॉन्वर्सेशंस करते हैं। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय वन फाइनेंस, एक ऐसी कंपनी जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को नेविगेट करने हेल्प करती है और इस प्रोसेस में कमीशंस के थ्रू एक भी रुपया नहीं कमाती। आज मेरे गेस्ट है मिस्टर चिंतन वसानी। ही इज फ्रॉम वाइसबिज, एक ऐसी कंपनी जो बेसिकली एक ऑल इन वन रियल एस्टेट कंपनी है। ये मैंडेट्स हैंडल करते हैं, ऑपरेटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और डेवलपमेंट भी करते हैं। सो बेसिकली ये आज के हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट है। दिस इज करंटली वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एपिसोड्स जो हमने अब तक रिकॉर्ड किया है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स को अनवील किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि आप 20 लाख रुपए से भी अंडर घर कैसे खरीद सकते हो। यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स बताए गए हैं कि सारे जो ब्रोकर्स होते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं, वो अपने कस्टमर्स को कैसे मिस सेल करते हैं। फिर ऐसे भी कुछ हैक्स बताए गए हैं जहाँ पे कस्टमर्स जो होते हैं, जो घर खरीदना चाहते हैं या फिर रेंट करना चाहते हैं, वो बिना किसी कॉस्ट से अपनी ड्यू डिलिजेंस कैसे कर सकते हैं, जिससे वो चेक कर सकते हैं कि वो जिस डेवलपर से घर खरीद रहे हैं या फिर जिस किसी एग्जिस्टिंग ओनर से खरीद रहे हैं वो क्लीन है या नहीं, यहाँ पे उनका पैसा डूबेगा या नहीं। ये सारी चीजें इस एपिसोड में डिस्कस की गई है। सारी रिसोर्सेज के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। सो हाय चिंतन, वेलकम टू द शो। हाय ब्रो, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताओ। Super happy to be here and share my real estate knowledge with your team. सबसे पहला मेन सवाल यही है कि रियल एस्टेट में ना सारे स्कैम्स, मिस सेलिंग होते हैं, उससे एक बायर कैसे बच सकता है? I think scams हर जगह होते हैं। रियल एस्टेट में बहुत हुआ करते थे, अभी भी होते रहेंगे, but after RERA things have changed, but before that there was no control about what is happening. But सबसे ज़्यादा if you ask me, like इवन आज भी स्टोरीज हम लोग के रियल एस्टेट सर्कल्स में बहुत घूमता है कि प्लॉट खरीद लिया या घर खरीद लिया, उसके बाद मालूम पड़ा अरे वो घर तो किसी और का है। लाइक देयर आर टाइटल इश्यूज, समवन स्टेइंग इन अब्रॉड, उसको पता भी नहीं चला और उसका घर बिक गया। अ पर्सन वांटेड टू ऑलवेज बाय अ हाउस, उसने पैसा भर दिया, उसके बाद ये सब दिस थिंग्स कम आउट। इट्स अ वेरी बिग बिग स्ट्रेसफुल लाइफ फॉर हिम अहेड, क्योंकि वो लीगल इश्यूज में आपका प्रॉपर्टी कभी क्लियर हो ही नहीं सकता। अभी अपन फ्लैट का जब बात करेंगे, ये थोड़ा सा मोर सेफर है, बिकॉज उसमें स्कैम होने के चांसेस थोड़े कम है। पहले आप मेरे को ये बताओ कि आपके एक्सपीरियंस में सबसे बेकार स्कैम कौन सा हुआ था, और उसके बाद ये बताना कि जो कॉमन आदमी है ना, रिटेल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल आदमी, वो इससे सब बच कैसे सकता है, वो अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस कैसे कर सकता है। right. लॉयर तो काफी महंगा होता है। आई थिंक मिस सेलिंग या मिस रिप्रेजेंटेशन में लेट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज अंडर कंस्ट्रक्शन, वन इट इज रेड, एंड द सेकंड इज कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी विच इज रेडी। अंडर कंस्ट्रक्शन में क्लिक एंड बेट जो टिपिकल अभी चलता है, आप एडवर्टाइज कुछ करोगे, यू विल आस्क समवन, बट आप जब देखने जाते हो इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। करेक्ट, लाइक पे 1%, बाकी का कुछ नहीं। बट देन व्हेन यू गो, दे से अरे दिस इज द बेसिक कॉस्ट, इसके ऊपर देन देयर आर possession charges, X charges, Y charges, there are other things. It's not a scam, but then it was not represented, और शायद एक बार कोई वॉक इन कर लेता है, उसके बाद उसका थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाता है वो प्रॉपर्टी लेने में। करेक्ट। Second, if you ask me, the biggest thing in under construction is usually when you go to a show flat, कभी भी आप जाओगे, उसमें कभी भी आप देखना सीलिंग फैन नहीं होगा। Okay, क्यों? Whenever आपके Indian homes will always have a ceiling fan. बराबर। बट कभी भी कोई शो फ्लैट में जाओगे, 99% ऑफ द चांसेस आर देयर, वो लोग सीलिंग फैन नहीं दिखाएंगे, जिससे आपको घर थोड़ा और
हाँ, आपको हाइट थोड़ा ज्यादा दिखेगा. समझा. सो व्हाट हैपेंस दैट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव कि आपका रूम काफी बड़ा है. सेकेंडली, अगर आप फर्नीचर देखोगे अंडर कंस्ट्रक्शन सेल्स लाउंज में कोई अगर सेल्स फ्लैट रहेगा, उसका फर्नीचर काफी लाइट रहेगा. यूजुअली इंडियन होम्स का फर्नीचर इज अ बिट डिफरेंट देन व्हाट इज द सेल्स फ्लैट का फर्नीचर, which gives you an idea कि वो रूम काफी बड़ा है. Okay. So you know what it's designed with space in mind. तो it's दिमाग में ऐसा designed to लगना make चाहिए, it हाँ. look very open, like हाँ. to give you a very clear perspective. I know when the kind of clothes we all have, तो अपने को जो wardrobes का requirement होता है, वो चीज को मद्देनजर रख के हम लोग अपना घर डिजाइन करते हैं. बराबर. तो once you have bought it, then you realize अरे यार इधर तो मेरा wardrobe सेट ही नहीं हो रहा है. Correct. So it's not a scam, but again you have to understand like what you are buying, what kind of वो जो particular unit आप देखने जा रहे हो वो आपका requirement के हिसाब से है या नहीं. So that is very much important. Now RERA carpet, after RERA it has become a very simple thing. उसके पहले लोग है ना super built up ऐसे करके लोगों को confuse करते थे. There is a carpet area which is usually कि आप घर में आओ, आपने घर में carpet डाला, so you get an idea. But then there are door jams, there are other things which you are actually using. Correct. So the government of India have got a RERA, Real Estate Regulation Act. They have defined real estate regulation carpet. तो अभी RERA डिसाइड करता है कि कोई भी डेवलपर ने RERA carpet क्या लिखना चाहिए. हाँ, so that has made life very much easier. So post RERA ये जो पहले स्कैम होता था super built up, that has अभी मेन टायर 1 टायर 2 सिटीज में तो वी डोंट हियर के लोगों को मतलब 100 स्क्वायर फीट बोल के आधा दे दिया, 80-90 स्क्वायर फीट दिया या 50-60 दिया. नहीं, आधा भी नहीं देता. रियल एस्टेट डेवलपर्स इतने भी खराब नहीं होते. बट देन अगेन रेरा कारपेट हैज गॉट थिंग्स सुपर क्लैरिटी फॉर एवरीवन इन द इंडस्ट्री. You have to get the advice from the right person. And when we say financial advice also, लोगों को लगता है कि financial advice मतलब क्या, कि खाली तुम्हारा यहाँ इन्वेस्ट करो यहाँ मत करो यही होता है. बट लायबिलिटी प्लानिंग भी उसका एक बड़ा पार्ट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल होम लोन एक बड़ा कॉस्ट आ जाता है इंसान के लाइफ में और एक बड़ा कमिटमेंट भी होता है. सो जैसे एक इंसान होम लोन लेता है वो उसके मंथली इनकम का एटलीस्ट 50% तो बनाएगा इन मेनी केसेस. फिर इसीलिए क्या होता है कि कई बार उस स्ट्रेस में आके लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं या फिर अपने क्रेडिट कार्ड डेट को बढ़ा देते हैं. सो लायबिलिटी प्लानिंग भी एक मेजर चीज होती है. घर खरीदते टाइम फाइनेंसेस कैसे प्लान करना है, इसके लिए भी आप सबसे पहले एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो. प्रेफरेबली एक ऐसा इंसान जो आपसे कमीशंस के थ्रू नहीं कमाएगा. एनीवे, अगर आप अपना फर्स्ट पर्सनल कंसल्टेशन फ्री में चाहते हो तो चेक आउट वन फाइनेंस विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यहाँ पर एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर आके आपके साथ बैठेगा, आपके प्रॉब्लम्स और आपकी सिचुएशन समझ के आपको अनबायस्ड एडवाइस देगा जहां से वो कमीशन से कोई भी पैसा नहीं कमाएगा. एक और चीज ना, मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि मैं एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट से मिलने वाला हूँ, तो आपके जो सारे सवाल है मुझे पूछिए. उसमें एक बहुत कॉमन सवाल ये था कि अगर हम लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, कि हमको यहाँ पे रहना है, तो बंदा जाता है लोन लेता है, इतने पैसे इकट्ठा करके पूरा मेहनत करने के बाद वो घर लेता है. फिर कोई लीगल इशू आ जाता है और फिर उसकी कंस्ट्रक्शन रुक जाती है. फिर 10-10 साल उनको घर नहीं मिलता, फिर उन लोग कोर्ट वगैरह जाते हैं. तो ऐसी केस में अभी एक इंडिविजुअल आदमी ड्यू डिलिजेंस कैसे करेगा, बिकॉज लॉयर भी महंगा है ना. सो इन अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रो वन वेरी एक हैक आपको बताता हूँ विच इज, मेरे को खुद को भी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में खरीदना हो मैं वो यूज करूंगा. ओके. मैं जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाऊंगा सबसे पहले तो देर आर सो मेनी वेबसाइट्स. आई विल डू माई ड्यू डिलिजेंस माई सेल्फ गोइंग ऑन दी वेबसाइट. आजकल गूगल रिव्यूज पे आपको दुनिया भर का नॉलेज मिल जाता है. कैन यू नेम सम वेबसाइट्स फॉर ड्यू डिलिजेंस? रियल एस्टेट की काफी वेबसाइट्स है जिसमें आपको बहुत अच्छा डिटेल्स मिलता है कि व्हाट इज द कारपेट एरिया, व्हाट आर दे कोटिंग. अच्छा, वो वेबसाइट में वो पर्टिकुलर एरिया के भी स्क्वायर फीट रेट्स आते हैं कि इफ यू आर से आपने कोई माइक्रो मार्केट सजेस्ट किया ए, तो वो माइक्रो मार्केट में 38 प्रोजेक्ट्स है, 22 completed projects है, लास्ट ट्रांजैक्शंस ये रेंज में हुआ था. सो यू गेट क्लैरिटी, यू गेट कंपैरिजन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ यू नो एमिनिटीज आर देयर. तो वो मैं खुद करना चाहूंगा. Can you name some websites for there is 99 acres, Magic Bricks, housing.com, which people can use, like people like someone like us who are a lot into real estate. हम लोग के खुद के apps है जिसमें हम लोग को रोज का डेटा आता है कि आज अगर एक माइक्रो मार्केट में कितने अग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट हुए हैं, क्या रेट पर एग्जीक्यूट हुए. देन वी ऑल्सो गेट दैट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन. सो वंस यू आर मोर मैच्योर्ड, यू हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट इनटू रियल एस्टेट, you can do some like there is an app called Indexed app, okay, which is from CRE Matrix. उसमें आपको ये सब डेटा मिलता है कि एक महीने में कितने डील्स हुए हैं पूरे इंडिया में.
और उसमें एक्चुअल एवरी डे का आपको डिटेल्स मिल सकता है कि आज के दिन में कितने रुपए में कितने अग्रीमेंट्स हुए. आप वो अग्रीमेंट्स डाउनलोड भी कर सकते हो. ओके, इफ यू आर अ मेंबर यू ऑल्सो गेट एन आइडिया. सो व्हाट हैपेंस कि आपने कोई प्रोजेक्ट देखने के बाद आपको पता चला वहां पे 100 फ्लैट्स है. सेल्स टीम इज टेलिंग यू सर 50 तो ऑलरेडी सोल्ड आउट है. या यू कैन चेक दैट ऑन रेरा का वेबसाइट ऑल्सो. यू कैन चेक दैट ऑन रेरा. क्वार्टरली फाइलिंग होती है, हर बिल्डर को करना ही पड़ता है. बहुत लोग नहीं भी करते. रेरा इज वेरी स्ट्रिक्ट. They make sure like it is done. So of course RERA website has so much information to sell. So the first would be doing my basic understanding of the मुझे क्या खरीदना है. Second would be personally going to that area, not going to that project. पहले वो area मुझे सूट होता है कि नहीं, because every area has their own story. हर घर कुछ कहता है, वैसे हर एरिया कुछ कहता है. वो अपने को एरिया सूट करेगा कि नहीं. टेक योर एंटायर फैमिली. मेक श्योर आपको कुछ अच्छी लगी है, आपकी वाइफ को जरा भी नहीं अच्छा लगेगा. और बच्चे आएंगे, बच्चों को तो मतलब कुछ और ही लाइक दे विल हैव समथिंग एल्स इन माइंड. सो मेक श्योर वंस एवरी फैमिली मेंबर हैज अंडरस्टूड द एरिया, देन यू थिंक अबाउट वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. अभी उस प्रोजेक्ट में जब आप जाते हो, सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दैट डेवलपर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तो नेसेसिटी, अभी तो इट इज लाइक बोलने की जरूरत नहीं है. देयर इज ऑलवेज अ रेरा नंबर. सो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट हर प्रोजेक्ट को एक नंबर रेरा देता है, जो कि उसके परमिशंस उसको मिल गया है कंस्ट्रक्शन का. सो whenever I as a developer want to construct a building, सबसे पहले मुझे IOD लेना पड़ता है. ओके. उसके बाद मेरा CC आता है, कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट. सो आई कैन स्टार्ट माई वर्क. फिर मैं रेरा को जाके अप्लाई करता हूँ कि मुझे सीसी मिल गया है, मुझे प्लीज आप रेरा नंबर दो, तो मैं सेल करना चालू करूँ. सो फॉर सेलिंग एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, अ डेवलपर नीड्स अ रेरा नंबर. ही हैज टू बी रजिस्टर्ड टू अ रेरा. सो व्हाई एम आई सेइंग दिस? विदाउट रेरा नंबर आपको वो प्रोजेक्ट में लेना ही नहीं है. इफ कोई भी आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, चैनल पार्टनर हो, नहीं लेने का, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, ही इज अ डेवलपर, ही सेइंग तू मुझे पैसा दे, रेरा नंबर बस आ ही रहा है, तो उसको बोलो जिस दिन रेरा नंबर आएगा ना, उस दिन मैं आपको आपके रेरा अकाउंट का चेक दूंगा. सो व्हेनेवर यू गिव अ चेक टू अ डेवलपर, इट गोज टू द रेरा अकाउंट, व्हिच इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर द प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट. नाउ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच a lot of people know, but I think we should share, is there is a RERA payment schedule. You only pay as per the work schedule. जितना काम हुआ है, like in booking आपने एक परसेंटेज दिया, प्लिंथ जब आता है बिल्डिंग का आपने एक परसेंटेज दिया, फिर एवरी 2 to 3 स्लैब एक शेड्यूल बनाता है, जो रेरा ने डिफाइन किया है कि आप इतने लेवल तक इतना ही पैसा किसी से ले सकते हो. Got it. So you only and only have to pay as per RERA. That will make your life much easier. और एक सबसे बड़ा मंत्रा, let me share today, always have a housing loan if you are buying a house. Okay. अभी कुछ लोग बोलते हैं अरे मेरे पास पैसा है तो मैं लोन क्यों लूं, मुझे वो लोन के हफ्ते और वो सब स्ट्रेस नहीं चाहिए. बट लेट मी शेयर, वंस यू टेक अ हाउसिंग लोन, द बैंक डज ऑल द ड्यू डिलिजेंस. तभी वो उसको फंड करेगा वो प्रोजेक्ट को. बराबर. सो एट द एंड ऑफ द डे बैंक बिकम्स योर पार्टनर व्हाइल टेकिंग दैट पर्टिकुलर डील. तो वकील का रिक्वायरमेंट बैंक फुलफिल कर रहा है. सी, आपने वकील रखना चाहिए इफ यू कैन अफोर्ड. नथिंग लाइक हैविंग अ लॉयर, because he or she can guide you in this entire process in a very good way. You should always have a real estate channel partner with you who knows. अगर आप उसको कंसल्ट कर रहे हो, चैनल पार्टनर मतलब रियल एस्टेट ब्रोकर, उसको चैनल पार्टनर जैसे वी यूजुअली यूज दैट टर्म्स दिस डेज. सो रियल एस्टेट चैनल पार्टनर नोज इन एंड आउट अबाउट द एरिया, अबाउट द प्रोजेक्ट, और उसको डेवलपर के साथ भी रिलेशंस रहेंगे. He knows कि वो डेवलप, आपसे थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होगा उसको वो पर्टिकुलर एरिया का. सो फर्स्ट इज लोन. जैसे मैंने बोला, लोन आप बैंक से लो ही. बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि बैंक का एक APF नंबर होता है, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल नंबर. तो कभी कभी आपको लगता है कि पैसे की जरूरत नहीं है, सो दैट गिव्स यू एन आइडिया कि बैंक का फंडिंग कहाँ से हुआ है. लेट मी ऑल्सो शेयर वन सुपर एडवाइस विच आई टेल ऑल माई फ्रेंड्स. आप ब्रोकर को पूछोगे कौन सा एरिया अच्छा है, वो आपको 10-12 अच्छे प्रोजेक्ट्स बताएगा. आप अगर कोई बैंकर को पूछोगे ना, बैंकर इज यूजुअली इज द वन हु इज ट्राइंग टू गेट यू लोन्स. करेक्ट. वो आपको लोन्स देने में हेल्प करता है. मेरे हिसाब से अगर मुझे मार्केट रिसर्च करना हो, मैं सबसे ज्यादा इनपुट्स बैंकर्स से लेता हूँ. ओके. बिकॉज बैंकर्स को एक्चुअली पता है कितने लोन डिसबर्स हुए हैं. ब्रोकर तो बोलेगा सर सब बिक गया, या 50% बिक गया, 60% बिक गया. वहां का सेल्स टीम ऑल्सो दे ऑल्सो वांट टू हिट द टारगेट्स, दे वांट टू सेल एवरीथिंग. बट द बैंकर वुड हैव इनसाइट्स अबाउट द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरे थ्रू कितने लोन्स हुए हैं,
कितने हो सकते हैं, वही आपको बताएगा कि डिसबर्समेंट कितना हुआ है। बराबर। बैंक का एक आपको एक बेनिफिट और बताता हूँ, बैंक विल ओनली डिसबर्स व्हाट इज एज पर रेरा, और उनका खुद का भी एक कैलकुलेशन होता है कि वहां पे कितना काम हुआ है, वो लोग उसकी टीम को भेजते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं साइट का। सो यू नो ऑलवेज बाय प्रॉपर्टी विद अ हाउसिंग लोन और विद अ लोन, आप उसको जल्दी पे ऑफ कर दो, क्योंकि आजकल तो देयर आर नो प्री पेमेंट चार्जेस ऑल्सो। अगर फ्लोटिंग रेट पे लोन होता है तो यू डोंट हैव टू। आई थिंक ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो गेट, आप जैसे निगोशिएट करते हो while buying a flat with the sales team, you can also negotiate with the bankers. Yeah, absolutely. Yeah. So that is also one of the very good things. And secondly, बहुत बार होता है कि भाई सर आज ले लो, कल आपको शायद नहीं मिलेगा। बराबर। Always try to avoid hasty decisions. कोई भी इतना लाइफ का बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो, think about it और get the right advice also. I think that makes really good sense. क्योंकि अगर वो सब फैमिली का एडवाइस होगा साथ में मिलके, तो इट वुड ऑलवेज बी इजियर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ फैमिली के साथ है ना, एक कोई ऐसे आपके मेंबर को लेके जाओ, आपका फ्रेंड हो सकता है जो थोड़ा रियल एस्टेट के बारे में बताए, जो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव आपको दे। बराबर। क्योंकि व्हाट हैपेंस इज अ लॉट ऑफ द टाइम्स समवन हु डोंट हैव अ होम, उनके घर में एक अलग कलेश चलता रहता है। यू नो दे हैव दैट टारगेट कि मेरे को जल्दी वो घर खरीदना है। लाइक आई नो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, उनकी शादियां नहीं होती है अगर उनके पास घर नहीं है। So you know, buying a house is a very emotional and a very different kind of decision. It is not so मतलब it is a different decision for everyone. Correct. And it means a lot. तो वो चीज में अगर आप गलत गए ना, और इंसान गाड़ी 3, 4, 5 बार खरीदेगा, फॉरेन टूर्स पे मल्टीपल टाइम जाएगा, पर आप अगर डेटा स्टडी करोगे, इंसान पूरे लाइफ में एक बार शायद घर खरीदेगा। बराबर। मेजर मेक श्योर कि आपने बहुत ऐसे पॉडकास्ट देखो जिससे आपको यू गेट टू नो लाइक यू नो व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर बाइंग एनी पर्टिकुलर फ्लैट। And one more thing I want to add is also consider all the maintenance cost which might come after you have bought that particular apartment. क्योंकि लोग क्या वो थोड़ा कभी कभी अवॉइड करते हैं अंडर कंसिडरेशन लेना, क्योंकि वो भी बिकॉज यू नो यू नीड स्विमिंग पूल, यू नीड मोर एलिवेटर्स, यू नीड दिस, यू नीड दैट, उसका भी खर्चा काफी बड़ा है। करेक्ट। एंड ऑल्सो आगे जाके आता है 100%। एंड व्हाट एम्यूनिटीज यू आर गेटिंग आफ्टर, क्योंकि आपने तो शो फ्लैट देखा, बहुत अच्छा था, पिंक, रेड, यू नो दे हैड वेरी गुड फर्नीचर एंड एवरीथिंग, बट आपको जो घर मिलने वाला है उसका भी आपको एक कॉस्ट आने वाला है। करेक्ट। यू हैव टू गेट द इंटीरियर। आपकी आइकिया की ट्रिप्स बढ़ जाएगी, आपकी इंटीरियर की ट्रिप्स बढ़ जाएगी। बराबर। सो टेक ऑल दोस थिंग्स अंडर कंसिडरेशन। सो आई थिंक आपको और इजी होएगा ये पूरा करेक्ट पर्टिकुलर चीज समझने में। एक और बात है ना, अभी रिसेंटली एक रील देखी थी मैंने, शायद आपने भी देखी होगी। देयर वाज अ वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर आई थिंक हु वाज सेइंग कि उसने ना एक ऐसा एयरबीएनबी में इन्वेस्ट किया है जहां पे उसको 40,000 रुपए की पर डे रेंट मिलेगी, हॉलीडे होम। एंड ये सुन के ना बहुत से लोग बोले यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इससे एक और इंटरेस्ट लोगों के दिमाग में आ गया कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। कई सालों से लोग सोचते हैं और लोगों का पैसा डूबा भी है बहुत बार। तो एज एन इन्वेस्टमेंट अब मुझे बताओ कि रिसर्च कैसे करनी होती है, कैसे। So if you ask me as a investor, मेरे को मैं हर बंदे को एक ही चीज बोलता हूँ, मैं रियल एस्टेट में अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो मैं प्रेफर करूंगा एक कमर्शियल ऑफिस खरीदना, ओके, rather than a residential investment. ओके। But lately because of Airbnb and all this aggregators, क्या हुआ है, लोगों को अभी होटल से हटकर दे वांट दैट होम स्टे का एक नया कंसेप्ट पोस्ट कोविड बहुत चला है, पूरे वर्ल्ड में चला है। करेक्ट। एंड इंडिया हैज टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल। लाइक you will be shocked to know, like I studied a few markets in Goa जहां पे bungalows have gone up by 4 times. मतलब 1 करोड़ का बंगलो अभी 4 से 5 करोड़ हो गया था। Again now, और लोग ले रहे हैं। So it is a very interesting thing. Anything bad happens anywhere, उसका benefit और किसी को मिलता है। Like Ukraine war जब हुआ था, दुबई रियल एस्टेट was booming, क्योंकि दुबई और यूक्रेन से सबसे ज्यादा millionaires wanted to park their money outside their country. That was one of the reasons for the दुबई में इतना रियल एस्टेट बिकने का। दिल्ली में जब भी एयर पोल्यूशन का हम लोग कुछ भी न्यूज सुनते हैं तो आप गोवा का रियल एस्टेट मार्केट स्टडी करना,
हाँ हाँ दिल्ली के मेजर लोग अभी वहां पे रियल एस्टेट खरीद चुके हैं. कुछ लोग वहां पे क्लीनर एयर. because they feel it's a more cleaner life. हाँ. सुसेगात जो गोवा का, you know that term is there. They love staying in Goa. हाँ. गोवा में again they have the best resorts, best restaurants. Goa is also kind of, I would say, it's suffering from over tourism. Over tourism, yes. Tourism एक चीज है. अभी भाई क्या हो रहा है? Like people are calling Goa their home. So it's a totally different thing. ना भी वो जो रील आप बता रहे हो, ये actually it is one of the mis-selling. This happens in a lot of projects. Okay. Which I have personally seen because we are planning to do something in Lonavala, second home market. तो वहां पे क्या सिस्टम चलता है, लोग इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बंगलो या घर खरीद रहे, एक अपार्टमेंट खरीद रहे विद, और वो लोग उनको दिखाते कि आप 1 करोड़ का घर खरीदो, आपको 80-90,000 1,20,000 रेंट मिलेगा. तो यार इतना पैसा तो आपके EMI से भी कम होगा. इट इज अ स्मार्टर थिंग. करेक्ट. इट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. When they are getting sold out everything. तो आप अगर वो स्टडी करोगे, they are talking one good day in a December month in Goa, जब ट्रैवलिंग बढ़ता है, जहाँ पे शायद like a 25th December और a 31st December, शायद उस दिन आपको 40-45,000 कोई 2 BHK का देगा. उससे ज्यादा भी देंगे, but that can't be like a thumb rule कि आपको इतना पर डे मिलेगा. बराबर. और अगर आपका 80-90% ऑक्यूपेंसी है, आप कैलकुलेट करो, you are making, you know, you need to understand a lot of things into detail before taking the decision. और जैसे अपन बोलते हैं आफ्टर कोविड ऑल बिजनेसेस नो कि 6 महीना अगर आपको अगर इनफ्लो नहीं आता है, बराबर, तो उसको आपको मेंटली रेडी रहना है. उसके लिए आपको कैसे आपके फाइनेंसेस को प्लान करना है. बराबर. इवन इन ऑल द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पीपल शुड स्टार्ट डूइंग दैट. 6 months आई डोंट गेट एनी रेंट जस्ट इन केस इफ इट इज एन इन्वेस्टमेंट, तो भी उस प्रॉपर्टी को मैं सस्टेन कैसे कर पाऊं. आपका टारगेट वो होना चाहिए. ओके. और एक गोल्डन एडवाइस जो मुझे किसी ने दिया था, ही टोल्ड मी, चिंतन, व्हेनेवर यू आर बाइंग अ हाउस, इन्वेस्टिंग इन अ हाउस और अ प्रॉपर्टी, मेक श्योर आप वहां पे 1 या 1.5 घंटे में पहुंच सको. सो आई आस्क्ड हिम, आई काउंटर क्वेश्चनड हिम, अंकल, वेरी गुड एडवाइस, बट आई एम सीइंग योर पोर्टफोलियो, यू हैव प्रोजेक्ट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, यू हैव समथिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टेट, ये सिटी. तो मेरे को बोलते, चिंतन, मेरे पास एक चॉपर है, तो मैं वो चॉपर में फ्लाई डाउन करता हूँ, उतना ही घंटा मुझे लगता है. तो जिस दिन तू चॉपर अफोर्ड करने लगे ना, तू हर स्टेट में घर बना, हर स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर. सो यू नो इट इज अ सुपर गोल्डन एडवाइस. आप अगर एक पर्टिकुलर जगह में इन्वेस्ट कर रहे हो and you can't reach there in 5, 6, 7, 8 hours, 12 hours, just in case कुछ भी anything bad happens. बराबर. It's not a very safe thing. Rather आप जहाँ पे रहते हो, अरे कोई आके कब्जा कर लेगा, क्या करोगे फिर? मतलब मैं तो एक लोगों को बोलता हूँ, अगर आपने कोई जगह में रेंटल में इन्वेस्टमेंट किया हो, ऑफिस में, घर में किसी के जाना इज वेरी ऑकवर्ड, बट इफ इट इज एन ऑफिस एंड यू आर इन दैट एरिया, just drop in for a coffee, you get to know what is happening, whether the business is okay or not, just in case if they want to upgrade, तो आपको पहले से पता भी हो कि अगर कोई जाने वाला है. एक भी दिन अगर आपका प्रॉपर्टी आप नॉन रेंटेड या खाली रखते हो, that is a loss for you. बराबर. So whenever you invest into an under construction property, thinking of investment, तो make sure आप बिल्डिंग के 3-4 महीने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, आपको चाबी मिलने के 3-4 महीने पहले से आप आपका वर्किंग चालू कर दो. गेट स्टार्ट टॉकिंग विद द ब्रोकर्स के कौन सी ब्रांड को या कौन सी किसी को आप लाइक यू नो प्रॉपर्टी रेंट पर दे सकते हो. साइन एन एलॉय विद देम, लेटर ऑफ इंटेंट, कि मैं ये दिन जिस दिन मुझे आपको मिलेगा. अ लॉट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू आर गिविंग योर प्रॉपर्टी ऑन रेंट, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच पीपल मिस आउट. इट इज कॉल्ड रेंट फ्री पीरियड. पहले 2 या 3 महीना बहुत सारी ब्रांड्स, बहुत सारी ऑफिसेस खुद का इंटीरियर्स करती है, एंड वो टाइम पे दे से वी विल नॉट बी पेइंग यू रेंट बिकॉज माय इंटीरियर्स आर गोइंग ऑन, सो आई एम नॉट यूजिंग द प्रॉपर्टी. तो ये कैलकुलेशन भी बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं. इट्स अ ट्रेंड. 45 days, 30 days, 60 days, इट डिपेंड्स. आई ऑल्सो नेगोशिएट विद ब्रांड्स व्हेन वी आर डूइंग कि नॉट 45 days, मुझे 30 days में आप यूज करो. एंड बहुत ब्रांड्स अब बहुत स्मार्ट होती है, 60 days लेके 30 days में करती है और अपना काम भी चालू कर देते हैं, बिकॉज यू नो पीपल नीड दैट कूलिंग ऑफ पीरियड व्हेन दे आर स्टार्टिंग. करेक्ट. पूरा सेटअप होने के लिए. See, support a brand. I'll be very honest to you. If you have a good person who has taken your property on rent, give the property to them, stay with them, understand, और जो भी 10%, 15% increment अच्छे से हो रहा है,
आपको हर थोड़े थोड़े टाइम में किसी को ढूंढना हाँ की जरूरत नहीं। मैं इस पे भी आने वाला था, इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रेंटर, ओके कि भी घर मिलना इतना मुश्किल हो गया ना, स्पेशली अगर आप रेंट कर रहे हो तो उस प्रोसेस को एक आदमी कैसे और आसान कर सकता है जहाँ पे वो उसको एक अच्छा घर विद प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस मिल जाए फॉर रेंटिंग पर्पस। क्या हुआ है ब्रो कि इफ यू लाइक आई एम बेस्ड इन मुंबई, हाँ सो मुंबई में देयर इज अ डेटा मोर देन 11,000 बिल्डिंग्स आर अंडर रीडेवलपमेंट राइट नाउ। या 11,000 बिल्डिंग। और मैं जो माइक्रो मार्केट में ऑपरेट करता हूँ, आई स्टे इन बोरिवली एंड आई हैव प्रोजेक्ट्स in and across Borivali, almost 2,000 buildings are under redevelopment. ओके So now imagine अगर ये सब बिल्डिंग redevelopment में जो गया है वो सब लोग अभी घर ढूंढ रहे हैं। हाँ So what has happened is 35 to 40% rentals have gone up. गॉट इट। या अभी इसके जोश जोश में बहुत लोगों को रियल एस्टेट रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट भी एक स्मार्ट, जिसके पास पैसा है वो होल्ड करके बैठा है, और जिसको चाहिए उसको तो चाहिए, ही डज नॉट हैव दैट ऑप्शन बिकॉज बिल्डिंग भी रीडेवलप करके एक नई लाइफस्टाइल दे ऑल नीड इट। सो व्हेनेवर यू वांट एनीथिंग अंडर फॉर अ रेंटल, मेक श्योर द प्रॉपर्टी इज रेडी। गॉट इट। या रेडी आप चीज ले रहे हो। एक दूसरा, आप प्रॉपर्टी के रूल्स भी समझ लो, नॉट ओनली द रेंटर जो आपको दे रहा है उसके रूल्स नहीं, पर बिल्डिंग के क्या रूल्स है। पेट आजकल पेट्स हर बिल्डिंग में अलाउ नहीं करते। So yeah, same. My building has a no pets policy. I cannot have a cat. I really wanted a cat. It's a very like people who have that fondness for a cat or a dog can relate it very differently. Correct. और जो उससे डरते हैं हाँ उनका एक अलग स्टोरी होता है। सो इट्स अ थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द टाउन। बट डोंट यू थिंक कि आजकल रेंटिंग मार्केट में एक बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंटरफेरेंस हो गया है टेनेंट के घर पे? मतलब आप पता है वेजिटेरियन खाना ही खाना चाहिए, हम नॉन वेजिटेरियंस को नहीं देंगे, फिर हम इस पर्टिकुलर एक रिलीजन के इंसान को घर नहीं देंगे। सो ये सब डोंट यू थिंक कि थोड़ा एक अनफेयरनेस आ गया उस मार्केट में? ब्रो अनफेयरनेस यस आया है, आया होगा। हाँ बट मुझे ऐसा लगता है अगर कोई प्रॉपर्टी कोई ओन करता है, हाँ सो ही शुड हैव ऑल द राइट्स टू डिसाइड कि वो प्रॉपर्टी के साथ क्या हो सकता है। अगर उसने डे वन पे बोल दिया है हाँ तो ही इज नॉट रॉन्ग। सो दैट इज व्हाट आई एम Okay. सेइंग, आस्क क्वेश्चंस। अगर डे वन पे ये सब क्लैरिटी आपको है एंड देन यू आर टेकिंग दैट थॉटफुल डिसीजन, इट्स नॉट रॉन्ग। ऑफ कोर्स वो साइड से भी अगर मैं बोलूं, इफ आई हैव गिवन माय प्रॉपर्टी ऑन रेंट और मैं एवरी 2-3 मंथ्स जाके कोई स्टूपिड रीजन से जाके विजिट करूं, या मैं एनी अदर मतलब एक प्रीसेट रूल अगर डे वन को डिसाइडेड हो तो थिंग्स बहुत इजी होता है। बराबर। ये वाले केस में एक अच्छे रियल एस्टेट ब्रोकर का रोल बहुत बड़ा होता है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स बोथ द एंगल्स वेरी क्लियरली। ही प्लेज द मीडिएटर रोल इन अ वेरी गुड वे। ओके। क्योंकि बहुत प्रॉपर्टीज ऐसी होती है, ओनर्स हैव नो आइडिया, सो दैट पर्सन द सोसाइटी जो जिसको उसने ये ये पूरा बताया है मद्देनजर रख के, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ माई प्रॉपर्टी, ही प्लेज दी वेरी बिग रोल। सो ऑफ कोर्स यू आर टेकिंग इट ऑन रेंट, आप उसको अपने ही प्रॉपर्टी समझ के यू शुड ट्रीट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अभी एक और चीज ये है ना कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ने ना एक पूरा मार्केट खराब कर रखा है। बोला है कि ना अगर आप बाय कर रहे हो घर तो गलत कर रहे हो, रेंट ही करो, क्योंकि इतना पूरा वो कैलकुलेशन बनाएगा, एक्सेल शीट बना के दे देगा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट डिबेट? A person like me with my mindset, I can only operate if I have a home of my own. Okay. And I think majority of Indians, majority of a lot of people can relate with this. खुद का घर होने का जो फीलिंग है, बराबर, वो कोई इन्वेस्टमेंट के मतलब मैं आज 2 करोड़ का मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो रखूंगा और मैं रेंटेड हाउस में रहूंगा, तो वो माइंडसेट के मैं पर्सनली आई विल नॉट बी एबल टू लिव द लाइफ विच आई वांट टू लिव। सेटल्ड नहीं लगेगा, नहीं मुझे नहीं लगेगा। और ऐसा आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस, मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑल्सो रिलेट विद दैट। सो अ होम इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो आज आप X रुपीज का कल 2x 3x भी हो जाएगा। अगर उसमें रहते हो तो बेचोगे नहीं, आप उसको बेचोगे नहीं, तो उसको आप इन्वेस्टमेंट पकड़ो ही नहीं। सो इफ यू कैन अफोर्ड दैट पर्टिकुलर हाउस, और यू कैन अफोर्ड 40% ऑफ द OCR ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, और बाकी का अमाउंट डाउन पेमेंट एज अ डाउन पेमेंट, अगर आप 40% खुद के पास आपके पास पैसा रेडी है, और आगे का जो EMIs आता है वो आप बहुत अच्छे से सर्विस कर सको, उतना कॉन्फिडेंस आपको आपके जॉब पे या आपके बिजनेस पे है। डोंट इवन वेट फॉर अ डे, बिकॉज लेट मी शेयर वन वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट विद यू। इंडिया का बूम इज गोइंग ऑन राइट नाउ ऑफ रियल एस्टेट। नंबर्स में अपन बात करेंगे, सो लास्ट ईयर वाज द बेस्ट ईयर ऑफ इंडिया। Okay. 650,000 homes were sold in India. Yeah. The best year. Compare that with China. Worst year. China had a real estate crisis too. Crisis मतलब हर जगह पे था.
You know the number which they touched? 1.2 crore homes. The worst year of China, अपन उसका एकदम छोटे नंबर पे थे, अपना बेस्ट ईयर था. But this is how it is going. Like take my word, we are in 2024. Real estate boom आया है और ये और 10, 15, 20 साल तक रहने वाला है. उसके पीछे का मैं आपको रीजनिंग बताता हूँ. Today, if you study, we are only able to address 25% of the home buying capacity of India. एज ए रियल एस्टेट इंडस्ट्री. और ये हम लोग कितना भी भागेंगे ना 10 साल में, डेटा ये बता रहा है कि वी विल बी एबल टू टच 45%. ओके, तो ये इंडस्ट्री ऐसा है. लॉट मोर स्कोप. लाइक आई विल से पीपल ऑफ योर एज, आई थिंक यू आर अ फ्यू इयर्स younger to me, you are thinking real estate is the best place if you want to get into a career, if you want to get into an investment. Real estate जैसी कोई चीज नहीं है, but it should be a thoughtful decision. So always buy when you can afford that house. अफोर्ड जितना कर सको उससे एक बेडरूम एक्स्ट्रा लो, चलेगा. वो आपको बोलता हूँ. पहले मेरा माइंडसेट अलग था. नहीं, इस पे एक काउंटर क्वेश्चन भी जो ऑडियंस का आएगा, 100% मैं बता रहा हूँ आएगा, राइट, कि यार मुंबई में, दिल्ली में, ऐसे जो बड़े शहर है, बैंगलोर में, राइट, यार आप बेसिक घर देखो 1.5 करोड़ 2 करोड़. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अब आपको पता है एक डेटा आई थी कि इन इंडिया टू बी इन द टॉप 10% ऑफ अर्नर्स आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए 25,000 रुपए. तो मान लो एक बंदा टॉप 10% में आ भी रहा है, 25,000 कमा रहा है, वो 2 करोड़ का घर कैसे लेगा? राइट. सो इज देयर सम ऑप्शन फ्रॉम एन अफोर्डेबिलिटी परस्पेक्टिव? So very few people know about it. There's something called as Pradhan Mantri Urban. There's a scheme by the government, housing for all. Roti, kapda, makan. Roti, they are taking care. Kapda, मतलब you get cheap clothes, you get things possible. Makan is the toughest thing for any government across the world कि housing का needs वो address कर सके. And for a country like us, so many people, so many families, addressing it becomes difficult. But Modi ji has done one very interesting thing. Pradhan Mantri Awas Yojana. You get 2.5 lakhs directly in your account if you want to buy a house. And if the house is of whatever XYZ amount, एक major portion उससे आता है. And let me share one more thing. There are Pradhan Mantri Awas Yojana in MMR, मुंबई के कनेक्शन में. दादर से डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी है. यू कैन रीच देयर फ्रॉम दादर, फ्रॉम थाने, फ्रॉम कल्याण. डायरेक्ट जो सेंट्रल लाइन, जैसे वेस्टर्न लाइन इज वेरी फेमस इन मुंबई, पीपल टॉक अबाउट मेट्रो, वैसे सेंट्रल लाइन भी अपने आप में काफी फेमस है. रोज एवरी 10-15 मिनट्स का उनका फ्रीक्वेंसी होता है. बराबर. वहां से देयर इज अ प्लेस कॉल्ड टिटवाला विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू Thane, Kalyan and everywhere. So Titwala, which is known for the Ganpati temple, is a very bustling neighborhood of I think more than 70-80,000 population according to my last जो मैंने डेटा देखा था. वहां पे 6 से 7 प्रधानमंत्री आवास योजना. One happens to be ours. The beauty of that project is you have a house for 17,99,000 फ्लैट. ओके, उस पे और कोई एक्स्ट्रा चार्ज कुछ? ऑल इंक्लूसिव वो फ्लैट मिलता है 17,99,000 में. और वो 2 लाख का जो 2.5 लाख का जो सब्सिडी है, दैट इज टेकन केयर बाय अस. क्योंकि of course you need to be eligible for that. Like I want to share one particular thing with you. If I ask 20 of my friends in Mumbai, do they know about this 2.5 लाख का सब्सिडी? 20 में से 18 लोगों को पता नहीं था. और वही चीज जब मैं गाँव जाता हूँ या मेरे घर पे मेड्स आती है, उनसे बात करता हूँ, जो आप भी ये करना चाहिए. यू शुड आस्क योर मेड्स एंड ऑल द पीपल हु हैव विलेज का कनेक्शन. उन लोगों को सब्सिडीज के बारे में इतना अच्छा नॉलेज है विच वी पीपल इन अर्बन अपना ध्यान ही नहीं है. वी हैव नो आइडिया about it. If you ask anyone, प्रधानमंत्री आवास योजना सब जगह, हर स्टेट, प्रधानमंत्री रूरल हर स्टेट में है. और उसका अगर मेरा कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, आई हैव टू अप्लाई फॉर PMAY. अगर मैं उसके लिए एलिजिबल होता हूँ, PMAY becomes my partner, the government of India. So if I'm doing in महाराष्ट्र, तो म्हाडा becomes my partner. अगर समझो मैं ये सेम प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कोई अलग स्टेट में, तो वो पर्टिकुलर हाउसिंग उधर का जो डिपार्टमेंट होगा वो आपका पार्टनर बन जाता है. यू गेट फ्लैट 2.5 लाख रुपीज और वॉट एवर अभी जो चल रहा है ऑन योर नेम. इट इज कनेक्टेड विद योर राशन कार्ड. और एक इंसान एक बार ले सकता है. अगर आपने एक बार लिया है तो आपकी वाइफ के नाम पे भी आप यू कैन ट्राई. सो यू कैन हैव वन हाउस एंड इट इज MIG, मीडियम इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप. देयर आर मल्टीपल क्राइटेरियाज. एंड ब्रो, इफ यू कैन रीच दादर in a matter of few hours or in an hour by train, if you are staying say some micro market called Mira Road, तो मीरा रोड से आपको चर्च गेट पहुंचने को या दादर पहुंचने को जितना टाइम लग रहा है, ऑलमोस्ट वो ही टाइम आपको टिटवाला से दादर पहुंचने को लग रहा है. आपका खुद का घर, यू हैव ऑल दी एमिनिटीज यू कैन थिंक ऑफ एक्सेप्ट अ स्विमिंग पूल.
हाँ. In my project, I don't have it, and major, I think PMI projects around Titwala, they don't have a swimming pool, but they have almost all the amenities that you Okay, can think हाँ. of. So I think buying a house makes more Yeah. sense. नहीं, और एक और सवाल है, जो PMAY के घर होते हैं ना, वो हर स्टेट में 17,99,000 के होते हैं. It all depends. आपको there is a website of प्रधानमंत्री आवास योजना, जहां पे आपको बताते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टेट में कौन से प्रोजेक्ट्स है. और मैं वापस इंसिस्ट करूंगा, खाली ऑनलाइन से आपको मत उसको रिसर्च करो. गो टू दैट प्रोजेक्ट, टेक द फील ऑफ द एंटायर एरिया, अंडरस्टैंड वेदर दे हैव द राइट स्कूल्स अराउंड विच यू माइट नीड, दे हैव द राइट लाइफस्टाइल नीड्स ऑफ योर फैमिली. फिर आप वो डिसीजन लो. हर स्टेट में, हर प्रोजेक्ट में, like even today I don't have all around 1200 flats है, तो हर 1200 फ्लैट ये रेट में नहीं होने वाले. करेक्ट. यू नो, ग्रेजुअली वो प्राइसेस विल गो अप, बट उसमें एक कैप है कि इससे ज्यादा हम लोग वो PMAY फ्लैट्स को नहीं बेच पाएंगे. बट वो बेनिफिट सब नहीं ले सकते, पर जो ले सकता है उसने लेना ही चाहिए. एब्सोल्युटली. अभी करंटली आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट में इशू क्या है जो चेंज होना चाहिए इन्वेस्टर्स के बेनिफिट में? सबसे पहले एक है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले का एक साइकोलॉजी एकदम क्लियर होना चाहिए. वो खुद के लिए खरीद रहा है या इन्वेस्ट करने के लिए कर रहा है. वो नॉलेज अगर उस बंदे को मिल गया तो उसका वो डिसीजन ज्यादा अच्छा होगा. खुद के लिए घर ले रहा है, सो the pointers are very different. बराबर. But if you're thinking of investment, you need to be very clear. करेक्ट. रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जहां पे आपको कल डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा. शायद ऐसा ना होता है कुछ मार्केट्स में. एक्चुअली विद इन फ्यू मंथ्स प्राइसेस हैव गॉन डबल ट्रिपल, ऐसा भी हुआ है. बट रियल एस्टेट में आपको ग्रेजुअली द प्राइसेस यू विल सी गोइंग अप. रेंटल इनकम आपको हर मंथ आता है. तो लोग जब बोलते हैं स्टॉक मार्केट में मुझे डिविडेंड मिलता है, मैं बोलता हूं मेरे पास व्हेन आई इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट मुझे हर मंथ रेंट मिलता है, इफ इट इज एन इन्वेस्टमेंट. नाउ व्हेन आई वांट टू इन्वेस्ट, आई नो व्हाट इज द इंफ्रा डेवलपमेंट अराउंड दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. आज ग्रोथ होता है, उसका एक पीक होता है. मतलब बॉम्बे अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ जगहों में बहुत ग्रोथ मिलता है, कुछ कुछ जगहों में इतना ग्रोथ नहीं मिलता. बराबर. तो वो अंडरस्टैंड करना, इंफ्रा प्रोजेक्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है. लाइक यू सी MTHL, यू सी द न्यू एयरपोर्ट कमिंग, सो यू सी अ लॉट ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स कमिंग देयर. तो वहां पे ग्रेजुअली अगर कोई बंदा जल्दी पहुंचने ही वाला है, सो इन्वेस्टिंग इन दैट एरिया, उसका नॉलेज और उसका डेटा मिलना बहुत जरूरी है. बिकॉज आई थिंक इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक और कहां पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप खाली वो किसी ने मैसेज किया वो सोचकर, या कोई ब्रोकर आपको फोर्स कर रहा है वो सोचकर आप करोगे, दैट इज नॉट द राइट वे. टेकिंग अ थॉटफुल डिसीजन, नथिंग लाइक इट. और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है प्री लीज प्रॉपर्टी. आपने खरीदने के पहले आपको पता है वो रेंट पर लग गई है, दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन थिंक ऑफ. आपको कुछ करना ही नहीं है. देयर इज नो रेंट फ्री टाइम और एनीथिंग, यू हैव टू गो अहेड. आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पता है कितने साल तक वो रहने वाले हैं, कितना रेंट का इंक्रीमेंट आने वाला है. आप आराम से यू कैन राइड द वेव विद देम. सो रियल एस्टेट बूम, लेट मी अगेन रिपीट, आ रहा है, आ गया है. डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, दैट इज द बेस्ट रूल. बट रियल एस्टेट शुड बी अ मेजर एग आपका जो रहेगा ना, मतलब डायनासोर का एग आपका रियल एस्टेट होना चाहिए. एंड देन देन यू कैन हैव अदर एग्स अराउंड. एनीवे, थैंक यू सो मच चिंतन फॉर कमिंग ऑन माय शो. अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो बिना भूले चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए सब्सक्रिप्शन फ्री होता है, लेकिन पूरी टीम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहती है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory.